Drupal 8 ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। ये जो Drupal 8 ट्यूटोरियल है, Drupal 9 और Drupal 8 ऑलमोस्ट सेम है, तो ये सब चीज़ें आपको Drupal 9 में भी काम आएंगी। अब हमने पिछली बार देखा था कि टेम्पलेट रेंडर किया, ये होम पेज पे गया, यहाँ पर मैं जाता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि ये सर्विसेज कहाँ से आ रहा है, ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, और मुझे इसका आउटपुट चेंज करना है। जैसे कि मुझे ये स्पैन है, यहाँ पे कुछ क्लास ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले ये क्या बताएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। देखो, आप देखोगे कोड, थीम, बार्टिक, टेम्पलेट, क्लासी, फील्ड, फील्ड नोट, टाइटल, यहाँ से ही आ रहा है। करेक्ट, सिर्फ ये मुझे टाइटल ही चेंज करना है। और ये क्या बता रहा है, ये सजेशंस बता रहा है कि ये होम पेज के लिए है या फील्ड नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैं सब जगह अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले तो ये कॉपी करूँगा, क्लासी, फील्ड, फील्ड नोट। ये देखते हैं कहाँ पे है। आप देखोगे इसके अंदर कहाँ पे है, बहुत बड़ा पाथ है, तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं। ये टेम्पलेट्स, बार्टिक, क्लासी, फील्ड, फील्ड नोट्स, ठीक है। यहाँ पे है आपका डिफ़ॉल्ट कोर के अंदर, कोर के अंदर थीम्स है। थीम्स के अंदर कौन सी है? बार्टिक, क्योंकि बार्टिक हमने बेस थीम लिया, याद है ना, इसके लिए यहाँ पे है। और इसके अंदर है टेम्पलेट्स, ये रहा टेम्पलेट्स। और इसके अंदर है फील्ड्स, टेम्पलेट के अंदर भी फील्ड्स है, नहीं टेम्पलेट के अंदर, सॉरी, बार्टिक, टेम्पलेट्स के अंदर क्लासी, टेम्पलेट्स के अंदर क्लासी, और क्लासी के अंदर क्या दिया है? फील्ड, फील्ड दिया है, फील्ड। फील्ड के अंदर क्या है? फील्ड नोट टाइटल, करेक्ट। तो ये है, आप देखोगे इसके अंदर, तो फील्ड नोट टाइटल, ये आपको कॉपी कर लेनी है पूरी, इसको कॉपी कर लो। और यहाँ पे जो हमने थीम बनाई है, कस्टम थीम, कहाँ गई हमारी कस्टम थीम? थीम्स में है, कस्टम में है, बीएम कोडर में है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स, EMPLATE, टेम्पलेट्स ही बनाना, क्योंकि इसके अंदर भी आप देखोगे तो टेम्पलेट्स दिया हुआ है, टेम्पलेट्स के अंदर है, ठीक है, टेम्पलेट्स। और यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, फाइल मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट का ऑप्शन कहाँ है? पेस्ट, ठीक है, टेम्पलेट में पेस्ट हो गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद मुझे कैश क्लियर करना पड़ेगा, फिर भी देखते हैं। जब भी आप थीम में वर्क करते हो तो आपको कैश क्लियर करना ही पड़ता है हर बार, क्लियर ऑल कैश। इसके लिए ये टैब में ओपन ही रखते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, लोड हो जाना चाहिए मेरी थीम से। सर्विसेज आया, इसमें लोड हो रहा है पूरा, लोड हो जाने दो इसको, लोड हो गया, ये देखो, देखा आ गया थीम कस्टम बीएम कोडर। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे थीम हमारे फोल्डर से लोड कर रहा है। कहाँ से लोड कर रहा है? थीम्स, कस्टम, बीएम कोडर, टेम्पलेट्स और फील्ड। अब एक और चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, वहाँ पे याद है फील्ड नाम का फोल्डर था, उसमें से लोड कर रहा था। तो यहाँ पे मैं उस वो भी कर सकता हूँ, फील्ड नाम दे देते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ें व्यूज़ होंगी, बहुत सारी होंगी, तो सब कुछ अगर मैं बाहर ही रखूँगा तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बट आपको ये बताने के लिए कि यहाँ से भी ये लोड कर सकता है। अभी हम लोग चेंज करके देखते हैं इसको। आप ना जो डायरेक्टरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने डायरेक्टरी टेम्पलेट के अंदर फील्ड डॉट टाइटल आया, टेम्पलेट के अंदर पेज डॉट टाइटल, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार कुछ चेक करके देखते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे। ये आपका टैग है, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आइटम कंटेंट, ये डिस्प्ले कर रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने लिखा कि ब्रिजेश, या मैं लिखता हूँ BM कोडर, देखते ये रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगेन मुझे कैश क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थीम में वर्क कर रहा हूँ। जस्ट आपको बताने के लिए कि कैश क्लियर करना ही पड़ता है आपको बार बार, जब भी आप थीम में वर्क करते हैं आपको कैश क्लियर करना पड़ेगा,
ठीक है, रिफ्रेश किया। नेक्स्ट स्टेप में मेरा थीम क्लियर भी हो रहा है, कैश क्लियर हो रहा है, सॉरी। एरर आई। अब ये एरर के लिए क्या करना है हमको, क्योंकि अभी ये थीम्स ऑलरेडी कैश क्लियर नहीं हुआ ना, और मैंने पहले ही रन कर दिया तो एरर बता रहा है ना। अब ये एरर एक सिंपल सी लाइन है, इसको ज़्यादा करने के लिए, मोर डिटेल्स जानने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे कैसे करना है। पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एकदम सिंपल तरीके से फोकस करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। अगर 5-6 चीज़ें हम लोग इकट्ठे कर देंगे तो कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। ठीक है, सर्विसेज बीएम कोडर, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये थीम को ओवरराइट भी किया आपने, और यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ भी क्लास लगाना है मुझको, तो मैं यह स्टाइल देनी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ स्टाइल, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, STYLE स्टाइल इक्वल टू क्या देना है, कलर रेड दे देते हैं, कलर कलर रेड। अब क्या करना पड़ेगा, याद है आपको, कैश क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर कैश। अब वेट करते हैं थोड़ी देर, जब तक हम देख लेते हैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। तो आप सेम फोल्डर में रखें तो ज़्यादा बेटर है। क्लासिक के अंदर देखो, फील्ड के अंदर सब अलग अलग फोल्डर कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा, मतलब व्यूज़ में रहेगा, फील्ड में रहेगा। तो जब ज़्यादा फाइल्स हो जाती हैं तो आपको मैनेज करना ईजी हो जाएगा। और अगर कुछ फाइल में ही आप चेंजेस कर रहे हैं तो बाहर ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं अंदर फोल्डर के अंदर भी रख के बताता हूँ आपको, जिससे आपको पता चले कि क्या हो रहा है। कैश क्लियर हो रहा है। मेरे पीसी में प्रोसेसिंग चालू है, क्योंकि मैं कंटेंट भी अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो इसके लिए थोड़ा सा स्लो होगा परफॉर्मेंस। कैश क्लियर हो रहा है। हो गया क्लियर कैश। अब ये रेड हो जाना चाहिए। ठीक, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, है। चलो देखते हैं, अभी फोल्डर में कॉपी करेंगे ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं हमारी स्टाइल लग रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप टेम्पलेट ओवर राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक पेज के लिए ही करेंगे। रेड हो गया, परफेक्ट। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी और सिंपल है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट ओवरराइड कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, लास्ट एक और स्टेप है, इसको मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल है इसको मैं मूव कर दूँगा फील्ड के अंदर। देखो, इसने भी फील्ड के अंदर रखा, तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत ही अच्छा है, तो आप भी करें, वो बहुत अच्छा रहता है। टेम्पलेट हम लोग फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, फील्ड, FIELD, फील्ड ही था ना नाम, चेक कर लेते हैं, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी मैटर करता है इसके अंदर। फील्ड, FIELD, फील्ड, करेक्ट। तो फील्ड नाम का फोल्डर बन गया। कहाँ गई हमारी थीम, नीचे है ना, ये रही, करेक्ट। अब मैं इसको मूव कर देता हूँ, मूव कहाँ पे मूव करना है इसको, यहाँ पे /FIELD में, करेक्ट, ये बंद किया मैंने। अब यहाँ पे फील्ड में मूव कर दिया। तो इस तरीके से अब वापस कैश क्लियर करते हैं और देखते हैं लोड हो रहा है या नहीं। प्रॉपरली लोड हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी टेम्पलेट हमको चेंजेस करना है टेम्पलेट के अंदर, इन टर्म्स ऑफ स्टाइल या कुछ भी कोड चेंज करना है, ये ट्विग टेम्पलेट का यूज़ करता है। तो ट्विग इंजन आपको पता होगा,
जब तक ये लोड हो रहा है हम लोग ट्विग्स देख लेते हैं क्या होता है। ट्विग टेम्पलेट, TWIG, ट्विग टेम्पलेट। ये ट्विग टेम्पलेट सिंटैक्स यूज़ करता है, थोड़ा स्टडी कर लेना आप, बहुत ही सिंपल है। इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सिम्फनी ने डेवलप किया। सिम्फनी गॉडफादर माना जाता है PHP का। यहाँ पे देखा आपने। अब देखो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हो। वेयर है तो इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे फिल्टर्स दे सकते हो। फॉर ईच लिखना है तो इस तरीके से फॉर ईच लिख सकते हो, आपका डेटा यहाँ पे आता है ना। तो ट्विग फॉर टेम्पलेट डिज़ाइनर्स, इसको देखते हैं। जो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है ट्विग, है ना। ये देखो, ठीक है। तो ये रेफरेंस वेबसाइट है। मैं ऐसा होता है इसको कमेंट्स में शेयर कर दूंगा ये URL, तो आप इसको देख सकते हो। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये बहुत ही काम का है, इससे आप लर्न कर सकते हो वेरिएबल्स कैसे पास करते हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये देखो, ये फू है, फिर ये डेटा पास किया, ये फंक्शन है, ये पैरामीटर पास किया हुआ है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर सेट कैसे कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर, आपको अगर वेरिएबल सेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आपको कमेंट में दे सकूँ, डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फाइनल चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, ये सर्विसेज हमारा कहाँ से लोड हो रहा है। तो आप देखेंगे अब कहाँ से लोड हो रहा है। देखो इफेक्ट हो रहा है, इसके अंदर लोड तो हो रहा है। अब एक बार पूरी तरह लोड हो जाए तो बता दें कहाँ से लोड हो रहा है। देखा, फील्ड में से आ रहा है, तो ये अपने आप ले लेता है। ये द्रुपल का बहुत पावरफुल फीचर है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। जब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।